स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाई 24 पर। क्लास 12 हिंदी का लेसन नंबर 1 जिस पार्ट का नाम है बातचीत, जिसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटली क्वेश्चन को लिख चुका है। आशा करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका बातचीत पाठ का, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो अगर एक ऑप्शन है आपका बातचीत, दूसरा है जूठन, तीसरा है रोज और चौथा है प्रगीत और समाज, यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा बातचीत। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बातचीत। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाता है बातचीत। हम बातचीत पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं या क्लेश। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपका ज़रूर याद कर लेंगे। हालांकि ये देखिए क्वेश्चन जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम ऑप्शन ए है सुशीला देवी है, या रंजनी देवी है, या पार्वती देवी है, या सावित्री देवी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पार्वती देवी, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पार्वती देवी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध लेखन के आधार से निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। ऑप्शन 1 उर्वर, ऑप्शन 2 अनुपयोगी, ऑप्शन सी प्रगतिशील और ऑप्शन डी प्रतिगामी, यानी कि 4 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्वर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उर्वर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तब बहस करके, कि झगड़ा करके, कि बातचीत के जरिए, या हंसने से। तो 5वां नंबर का आपका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि बातचीत के जरिए। हम जो है बातचीत के जरिए ही दिलों के अंदर, अपने अंदर जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है, जो गुस्सा जमा रहती है, वो सब दूसरे किसी से शेयर करके हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 6 है आपका जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। रामधारी सिंह दिनकर की, कि जयप्रकाश नारायण की, कि बालकृष्ण भट्ट की, कि मोहन राकेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन 1 है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वां नंबर का बी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां नंबर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, कि मल्यज की, कि बालकृष्ण भट्ट की, कि भगत सिंह की। 8वां नंबर इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से इसको याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी है, कि कहानी है, कि यात्रा संस्मरण है, कि ललित निबंध है। तो 9 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ललित निबंध है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग के, कि भारतेंदु युग के, कि द्विवेदी युग के, कि स्वातंत्र्योत्तर युग के। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। ठीक है, उसके बाद मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना, कि तर्कपूर्ण बात करना, कि भीड़ से बात करना, कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता की प्रवाहपूर्ण भाषा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 नंबर का सी, यानी कि आत्मीयता। अब क्वेश्चन नंबर 13, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 23 जून 1884 को, कि 23 जून 1844 को, कि 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 जून 1844 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संयोगिता स्वयंवर रचना है बाल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, कि श्रीनिवास दास की, कि मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका श्रीनिवास दास की, यानी कि ये वाला 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 कहता है क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत से उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलिया की बातचीत में, कि दो पुरुषों की बातचीत में, कि दो बच्चों की बातचीत में, कि दो मूर्खों की बातचीत में। तो ये होता है दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है बातचीत से जो अनुसार रस का समुद्र जो और उमड़ा चला जाता है जब दो सहेलियां बात करती है। तो स्टेप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वाद विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन 1 आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन बी कविता संग्रह, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी नाट्य संग्रह। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ये देखिएगा, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 17 नंबर। ऑप्शन है प्रताप, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है ज्योत्सना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 18 नंबर क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना की, गीत की, शोध की, या निबंध की? तो 18 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा डी, निबंध की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से, कि संडे के मुख से, कि एडिसन के मुख से, कि स्टील के मुख से? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन 1 है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, कि बालकृष्ण भट्ट। ये शायद आप सभी को पता होगा, बालकृष्ण भट्ट ही हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, बातचीत की शैली, कि भाषा की शैली, कि संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ए, बातचीत की शैली। ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, कि रामचंद्र शुक्ल की, कि रामविलास शर्मा की? तो आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल की। 23 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, कि वाराणसी उत्तर प्रदेश? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, कि हिंदी प्रदीप, कि पंजाब केसरी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में, 1888 में, कि 1890 में, या 1894 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, समाजसेवी? तो ये थे आपका व्यापारी, याद रहे आप लोगों को, व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, या अंतराल?
तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 100 अजान 1 सुजान। ठीक है। 8वां देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 भजन, ऑप्शन बी नंदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण या ऑप्शन डी आरती। तो आंसर हो जाएगा इसका नंदी पाठ। ठीक है। अब आया था क्वेश्चन नंबर 29, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक या 18 वर्षों तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक। ठीक है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने या स्पेंसर ने या मिल्टन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने। ये बात कही थी किसने? बेन जॉनसन ने, जिसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। 31 नंबर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का या मिल्टन का या स्पेंसर का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडिसन का। उसके बाद 32, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। उसके बाद आता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं? तो 33 नंबर का जवाब हो जाएगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति की, वाक शक्ति की, दिव्य शक्ति की, स्मरण शक्ति? तो देखिए, वाक शक्ति जब नहीं होगी तो पूरी सृष्टि गूंगी दिखाई देती है, गूंगी प्रतीत होती है। नंबर 35, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका में, अफ्रीका के, कि भारत के, कि यूरोप के, कि कनाडा के? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के, कि भक्ति काल के, कि रीति काल के, कि आधुनिक काल के? तो 36 नंबर आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। ठीक है। इसमें इतना ही क्वेश्चन था आपका 36 क्वेश्चन, जो कि पाठ के टोटली क्वेश्चन को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। आप सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेंगे और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।